आज मैं माधुरी आप सभी के साथ गीतांजलि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए क्लास 9th के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। क्लास 9th की साइंस में अध्याय 3 पढ़ेंगे। आज हम अध्याय 3 है परमाणु और अणु के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु के बारे में वैसे तो बहुत से दार्शनिक आए, उन्होंने बताया, लेकिन सेटिस्फाई रूप से सबसे पहले महर्षि कणाद आए। ये एक भारतीय दार्शनिक थे। ये एक भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने बताया, परमाणु के बारे में बताया कि जब किसी पदार्थ को, हम कोई पदार्थ लेते हैं, जब किसी पदार्थ को ऐसे बहुत से टुकड़े करते जाते हैं, जैसे हम किसी पदार्थ को, ये कोई पदार्थ है, पदार्थ के ऐसे टुकड़े करते जाते हैं तो अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि पदार्थ के और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। माना ये इस पदार्थ की एक अंतिम अवस्था ये हमें प्राप्त हुई और ये इतना छोटे से छोटा पदार्थ होगा, पदार्थ का अंश होगा जिसके हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसके और जो आगे और विभाजित नहीं हो सकती, इसको हम परमाणु कहेंगे। ये हमारा परमाणु कहलाएगा। तो महर्षि कणाद की जो डेफिनेशन थी परमाणु के बारे में वो ये थी कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसके और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम इस परिभाषा को यहाँ परिभाषित कर देते हैं। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। आप इस परिभाषा को यूज कर सकते हो परमाणु के लिए। तो 18 ये हमारी परमाणु की डेफिनेशन हो चुकी है। और ये जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने इसको परमाणु की जो डेफिनेशन थी उसको इन्होंने प्रायोगिक रूप से नहीं समझाया था। इन्होंने बस इसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया था। और 18वीं सदी तक 18वीं सदी तक इसके कोई प्रायोगिक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 18वीं सदी तक इसके कोई प्रायोगिक परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। इसी कड़ी में अब हम आते हैं लावाजी और प्राउस्ट की ओर। इन्होंने इसी कड़ी में लावाजी और प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 2 संरक्षण के नियम दिए थे। इन्होंने संरक्षण के नियम दिए 2। पहला था द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में उसका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे उस अभिक्रिया को किसी भी परिस्थिति में संपन्न क्यों न करवाया जाए। ये रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बाद आता है सेकंड, स्थिर अनुपात संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात संरक्षण। अब हम समझते हैं कि स्थिर अनुपात संरक्षण का नियम क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में स्थिर अनुपात संरक्षण के नियम से तात्पर्य होता है कि जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं जल को। अनुपात स्थिर, हमको बस इसमें यही समझना है कि
प्रत्येक अभिक्रिया में अनुपात हमेशा स्थिर होता है। जैसे हम लेते हैं H2O, जल, ये जल का सामान्य सूत्र होता है। अब जल को चाहे किसी लैब में बनाया जाए या फिर किसी समुद्र से प्राप्त किया जाए, चाहे हमारे घर का जल हो, किसी भी प्रकार से अगर जल को प्राप्त किया जाएगा तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा सेम रहेगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा अनुपात 1:8 ही रहेगा, चाहे जल किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। NH3 में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का अनुपात निश्चित अनुपात में होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों हमेशा 14:3 में ही पाई जाती है, चाहे अमोनिया को किसी लैब में बनाया जाए या फिर कैसे भी अमोनिया को प्राप्त किया जाए। इस प्रकार लावाजी और प्राउस्ट के संरक्षण के नियमों को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात समान बना रहता है। उसी प्रकार स्थिर अनुपात के नियम को भी हम इन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम जॉन डाल्टन के तीसरे अभिग्रहित पर। इससे पहले हम जॉन डाल्टन के दो अभिग्रहित पढ़ चुके हैं। जॉन डाल्टन ने ये अभिग्रहित 1808 में दिए थे। जॉन डाल्टन ने 6 से 7 अभिग्रहित दिए थे जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं। जॉन डाल्टन का तीसरा अभिग्रहित है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अर्थात जैसे कोई तत्व है, ये तत्व है और हमें पता है कि तत्व का निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है, तो दिए गए तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, इस तत्व के अंदर जो भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और इनका रासायनिक गुणधर्म। अब यहाँ रासायनिक गुणधर्म से मतलब है कि परमाणु का आकार, आकृति और रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी तत्व होगा उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणु का द्रव्यमान, आकार और आकृति हमेशा एक जैसे, हर किसी परमाणु का आकार, आकृति और द्रव्यमान सेम होगा। अब आते हैं चौथे अभिग्रहित पर। चौथा अभिग्रहित है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें तो एक ही तत्व है, एक ही तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, किंतु इसमें दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, जैसे ये एक तत्व है, ये कोई भी तत्व है, तो इसके अंदर जो भी परमाणु होंगे उनके आकार, आकृति, द्रव्यमान सभी समान होंगे। और इसी में कोई दूसरा तत्व और होगा तो उसके परमाणुओं के भी आकार, आकृति अलग हो सकते हैं। ये दो तत्व मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इन दोनों तत्वों के जो परमाणु हैं उनके आकार, आकृति और द्रव्यमान अलग अलग होंगे। इस तत्व के जो परमाणु होंगे उनके आकार, आकृति अलग होंगे, इस तत्व के जो परमाणु होंगे उनके आकार, आकृति अलग होंगे, और ये दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे। इस प्रकार हम चौथे अभिग्रहित को समझ सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आते हैं पांचवें अभिग्रहित पर। पांचवा अभिग्रहित है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। अब कोई भी यौगिक बनेगा तो वो तत्वों से मिलकर बनेगा। ये दो तत्व हैं, इनके संयोग से हमें यौगिक प्राप्त होगा।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये यौगिक का जो निर्माण होगा उसमें ये तत्व परस्पर सरल अनुपात में होंगे कि ये यौगिक कितने अनुपात में है, माना ये यौगिक 1 अनुपात में है, ये यौगिक 3 अनुपात में है, तो ये दोनों यौगिक एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करेंगे। इस प्रकार 5वां अभिग्रहित हो जाता है। अब हमारा छठा अभिग्रहित है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे कोई भी यौगिक है, ये कोई यौगिक है, यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, यौगिक में ये जो यौगिक है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा और इस यौगिक में जो परमाणु होंगे उनकी संख्या सापेक्ष संख्या निश्चित होगी, निश्चित परमाणु होंगे। इसमें परमाणु की संख्या निश्चित होगी एवं प्रकार निश्चित होंगे और यह भी निश्चित होगा कि ये परमाणु किस प्रकार के हैं। इस प्रकार किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होंगे। इस प्रकार हम छठे अभिग्रहित को भी समझ सकते हैं और ये ध्यान रखना है कि जॉन डाल्टन ने ये अभिग्रहित सन 1808 में दिए थे। आज हमारे ये सारे अभिग्रहित पूरे हो चुके हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, जो कि एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे जिन्होंने हमें परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था और इन्होंने जो परमाणु के बारे में समझाया था वो ही परिभाषाएं आज तक चली आ रही हैं। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। ये रासायनिक संयोजन के द्वारा इन्होंने परमाणु को परिभाषित किया था। डाल्टन ने अपने अभिग्रहितों के द्वारा परमाणु को समझाया। डाल्टन ने बहुत से अभिग्रहित दिए जिनके द्वारा हम परमाणु को समझ सकते हैं। डाल्टन ने स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी समझाया, विस्तृत रूप से समझाया। अब हम जॉन डाल्टन ने जो स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था ये इनके अभिग्रहितों में ही शामिल है। जॉन डाल्टन के अभिग्रहित स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जॉन डाल्टन के अभिग्रहितों को देखते हैं। सर्वप्रथम पहला अभिग्रहित है, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। ये द्रव्य अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो ये द्रव स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये जिन जिन परमाणुओं से, बहुत सारे सूक्ष्मतम परमाणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ, तो ये पदार्थ स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेकर इसमें उपस्थित अनेकों परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, न कि पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब दूसरे अभिग्रहित को समझते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश। अर्थात परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये तो परमाणु की डेफिनेशन है कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इसके बाद जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता है और न ही इनका विनाश किया जा सकता है। अर्थात ये तो वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो सृजित करते हैं न ही इनका विनाश होता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन यह भी दे रखा है कि जॉन डाल्टन का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। तो हम देखते हैं, जैसा कि महर्षि कणाद ने भी हमें बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण आता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही विनाश होता है। अर्थात जितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु
पदार्थ उतना ही अभिक्रिया के पश्चात शेष बचता है, अर्थात उसके द्रव्यमान में ना तो कुछ कमी होती है ना ही कुछ वृद्धि होती है। उसी प्रकार जॉन डाल्टन के अभिग्रहित को भी हम देख सकते हैं। ये सेकंड अभिग्रहित है। इसमें लिखा हुआ है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश होता है। तो यही अभिग्रहित ही हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है। तो हमारा आंसर होगा कि जॉन डाल्टन का सेकंड अभिग्रहित हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। आज का ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको भेज सकते हैं और कॉलेज स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम अगले वीडियो में परमाणु क्या है इस बारे में डिस्कस करेंगे।